हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम बनाएंगे पनीर की ऐसी रेसिपी जो आप मुंह में रखते ही एकदम से घुल जाएगी और आप एकदम से बोलेंगे वाओ। तो आइए हम लोग तैयार करते हैं पनीर मलाई कोफ्ता, जिसको खाने के बाद आप बार बार चटकारे ले ले के बार बार बनाएंगे इसको। तो कैसे बनाएंगे, आइए तैयारी करते हैं और देखते हैं कैसे बनेगी ये। तो मलाई कोफ्ता बनाने के लिए दोस्तों हम लेंगे यहाँ पे पनीर को आप जितना भी लेना चाहें आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। हमने यहाँ पनीर को अच्छे से धो के रख दिया था। अब हम इसको ग्रेट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ना मोटा होगा ना बहुत ज़्यादा महीन होगा, और इसको अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। इस तरीके से हम लोग कद्दूकस करेंगे। आप चाहें तो इसको मैश कर सकते हैं, हाथ से मिला सकते हैं और कद्दूकस भी कर सकते हैं। कद्दूकस करने के समय पनीर इतना बढ़िया लग रहा है, कद्दूकस कर जैसे करते जाओ इतना सॉफ्ट होता है पनीर कि ऐसा लगता है कि बस कद्दूकस ही करते जाइए। तो हम यहाँ पे इस तरीके से इसको कद्दूकस करके रख लेंगे। और पनीर को क्वांटिटी आप जैसा भी समझेंगे आप वैसे कर लीजिएगा, जितनी रखनी है आप अपने घर के हिसाब से इतना खाया जाए। और इस तरीके से हमने इसको घिस लिया है। और बाकी की आगे की तैयारी के लिए हम रख लेंगे आलू उबाल के। तो आलू आप मान लीजिए जितना पनीर है उससे थोड़ा सा कम आलू कर लीजिए। तो हमने यहाँ पर 2 आलू रखे हैं। आप चाहें तो अगर आलू आप ज़्यादा नहीं रखना चाहते तो कम से कम 1 आलू तो आप इसमें डाल ही सकते हैं, अगर आप पनीर ज़्यादा रखना चाहते हैं तो कद्दूकस हमारा वो हो गया है पनीर। इस तरीके से ये आ गया है। देखिए ये पहाड़ जैसा बना हुआ था, देखने में कितना ज़्यादा लग रहा था लेकिन बहुत ज़्यादा है नहीं ये। अब हम इसमें हमने जो आलू उबाल के ठंडा आलू उबाल के रखा था उसको कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने से क्या होता है कि इसमें गांठें नहीं रहेंगी और जो सॉफ्टनेस होती है कोफ्ते की जो बहुत ज़रूरी होती है, गांठ ना हो, फूटे ना, तो इसलिए हम लोग जो है कद्दूकस ज़्यादा ठीक रहता है। आप अगर हाथ से मैश करेंगे तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी गोलियां बनी रहेंगी, इसलिए जो है इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से कद्दूकस कर सकते हैं आप। हमने यहाँ पे 1 आलू कद्दूकस किया है। लगभग आधा किलो पनीर था हमारा, उसमें 1 आलू। आप चाहें तो आलू ज़्यादा कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, चाहें तो 1 भी कर सकते हैं। इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा 1 चम्मच के आसपास मैदा। तो जब कोफ्ते बनाएंगे तो अच्छे से बंधेगा वो। और अगर आप मिर्च पसंद करते हैं तो कटी हुई हरी मिर्च को काट के इसमें महीन महीन काट लेंगे। अगर नहीं डालना चाहते तो उसकी जगह आप काली मिर्च डाल सकते हैं इसमें। हमने यहाँ पे हरी मिर्च ली थी, तो 2 हरी मिर्च हमने डाल लिए हैं। और एक पनीर का टुकड़ा भी, उसको भी कद्दूकस किया है, काट के डालेंगे तो मुंह में जाएगा। इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा काला नमक, इसको मिला लेंगे। अगर काली मिर्च आप डालना चाहते हैं तो काली मिर्च डाल सकते हैं, और नहीं डालना चाहते तो हमने तो जैसे काली मिर्च नहीं डाली है, हरी मिर्च ही डाली है। मैदा, आलू, पनीर, अदरक, काली मिर्च और काला नमक, इतनी चीज़ें डाल के आप जीरा के साथ इसको मैश कर लीजिए। जीरा आप अवॉइड करना चाहते तो अवॉइड कर सकते हैं इसको। और इसको बहुत अच्छे से, बहुत ही बढ़िया हाथों से इसको रब करेंगे और आटे की तरह गूंद के रख लेंगे। और एकदम चिकना होना चाहिए पनीर को। आप जितना चिकना करना चाहें कर सकते हैं, उतना चिकना। और ख़ास तौर से आलू को जो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और पता ही ना चले, आलू, मैदा और पनीर बिल्कुल एकदम से, जितना आप अच्छे से इसको गूंदेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो जब आप कोफ्ते बनाएंगे तो ये चटकेंगे नहीं। अब इनकी स्टफिंग के लिए आप काजू, किशमिश और खोया या नारियल, इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, चाहें तो इसको ले सकते हैं। तो खोया अगर नहीं है आपके पास तो नारियल, काजू और किशमिश को छोटा छोटा काट लेंगे। और इसको रख लिया हमने। पनीर का एक डो लिया, एक लोई बनाई, उसमें हम ये स्टफिंग को भर लेंगे। स्टफिंग को भरने के बाद इसको बंद कर देंगे। अच्छे से बंद करना है आपको। स्टफिंग में यही ध्यान रखने वाली चीज़ है। अगर आपने इसको अच्छे से बंद नहीं किया,
ये चटका चटका सा रहेगा। तो इस तरीके से हमने स्टफिंग करके अच्छे से चिकना एक लड्डू सा बना लेना है रोल करके। और ये कहीं से देखना है कि इसमें कहीं भी चटकी ना हो, कहीं भी ऐसी दरार जैसी ना रहे, इसलिए पहले से ही इसको बहुत अच्छे से गूंद लेना है। और जब ये आपका स्टफ़ हो जाए तो इसको थोड़ा सा मैदे की कोट लगा के इसको रख देंगे। मैदे की कोट लगाने से क्या है, ये बिखरेगा नहीं और अच्छे से ये जो है इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। देखिए अच्छे से हो गया। इस तरीके से हम सारे जो है ये लड्डू बना लेंगे, यानी कि पनीर के कोफ्ते बना के रख लेंगे इनको। आइए आगे का प्रोसेस देखते हैं क्या करना है। अब इनको क्या करेंगे, कढ़ाई में जो है तेज़ आंच पे इसको फ्राई करेंगे। तो आप जो है इसको घी में करना चाहें घी में कर सकते हैं, ऑयल जो आप ऑयल यूज़ करना चाहें कोई सा ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बट सरसों का तेल नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा पनीर का स्वाद बदल सकता है कोफ्ते में। मटर पनीर तो बढ़िया लगता है, सरसों में अगर बना लेते हैं तो कोई बात नहीं, इसमें आप रिफाइंड या घी का यूज़ कर सकते हैं। और इनको अलटते पलटते जाना है। जैसे ही आप कढ़ाई में एक साथ डालेंगे, एक तो ये तेज़ आंच में होना चाहिए, और दूसरा है कि अगर आप इसको रखा रहने देंगे एक ही जगह से ये जल जाएंगे, इसलिए इनको आप हिलाते रहिए बीच बीच में। इस तरीके से आपको हिलाते रहना है इनको। और ये देखिए हल्के से पिंक होने लग गए हैं, और छोटे छोटे से बनाए थे फूल के बड़े बड़े हो रहे हैं। और कहीं से भी देखिए ये स्टफिंग निकली नहीं है, टूटा फटा नहीं है, इसीलिए नहीं, क्योंकि आपने जो मैदा आलू और पनीर को गूंदा है वो बहुत ही अच्छे से गूंदना है, एकदम चिकना करके, जिससे निकले नहीं। और अगर आप स्टफ़ नहीं करना चाहते हैं, जैसे आपने जो ड्राई फ्रूट्स काट के भरे हैं इसमें वो नहीं करना चाहते हैं, तो आप उसके बगैर भी करिए, वो भी अच्छा लगता है। लेकिन आप जब कोफ्ते को फोड़ेंगे और अंदर से जब वो जो खट्टा मीठा किशमिश का स्वाद आता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है वो। तो इस तरीके से ये कोफ्ते हमारे जो पिंक पिंक हो गए हैं वो हम निकाल लेंगे धीरे धीरे। आप चाहें तो और अगर डार्क करना चाहें तो डार्क करिए, नहीं तो इतना बहुत है। इस तरीके से फ्राई काफ़ी है। ये देखिए हमारे कोफ्ते तैयार हो रहे हैं। अब हमारी दूसरी शिफ्ट के भी डाल देंगे। हमने इसमें मैदे की कोटिंग कर दी थी, तो ये ऐसे अलटते पलटने से क्या होगा, एक ही जगह पे जलने नहीं पाएंगे, नहीं तो ये एक ही जगह पे चिपक के कढ़ाई में चिपक जाएगा और ये जल जाएगा। तो हमारी ये दूसरी शिफ्टिंग के कोफ्ते भी तैयार होके निकले हैं। ये देखिए ये हमने निकाल के रख लिए हैं। अब हम इसी ऑयल में अपनी ग्रेवी तैयार करते हैं। तो ग्रेवी के लिए हमने क्या किया है, 1 चम्मच के आसपास जीरा लिया है, 1 दालचीनी का टुकड़ा इसमें डाल दिया है। छोटी इलायची बहुत ज़रूरी है, तो 3 से 4 छोटी इलायची फोड़ के आप इसमें डाल दीजिए। और 3-4 प्याज चॉप करके रफली चॉप करिएगा। टमाटर और अदरक के साथ इसको भी भून लेंगे। आपके पास अगर काजू अवेलेबल हो तो आप काजू डाल दीजिए, इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं, आपकी प्याज की ग्रेवी है जो है वो भी चल जाएगी। लेकिन अगर काजू होता है तो उसका जो क्रीमीनेस है, जो रिचनेस है, वो काजू से ही आता है। तो जब आपका ये पनीर कोफ्ता है तो उसको रिचनेस लाने के लिए आपको काजू की ज़रूरत पड़ती ही है, अगर नहीं है तो चल जाएगा प्याज से। अब ये इसको जल्दी पकाने के लिए हमने यहाँ पे नमक ऐड कर दिया। इससे क्या होता है, जल्दी पक जाता है। जो हमारा टमाटर काजू है ये जल्दी पकेगा और प्याज जलेगा नहीं। नमक डालने के बाद क्या होता है दोस्तों, प्याज जलता नहीं है, इसलिए हमको नमक डाल देना चाहिए। तो हमने यहाँ पे नमक डाल दिया है और इसको हम पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। तो अभी ये ठंडा तो नहीं हुआ है, लेकिन जो है जब तक जार में जाएगा तब तक ठंडा हो जाएगा। तो हम इसको मिक्सी में जार में डाल के मिक्सी में पीस लेंगे। इस तरीके से हमने निकाल लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड इसलिए करना है क्योंकि ग्रेवी वैसे ही बहुत गाढ़ी हो रहेगी, तो पानी अगर ऐड कर देंगे कोई नुकसान नहीं है उसमें। इस तरीके से हम इसको पीस लेंगे। ये ग्रेवी इस तरीके से हमारी तैयार हो गई है। आप चाहें तो जो है मसाला, अगर आप चाहें तो पनीर कोफ्ते का वाइट रख सकते हैं, चाहे तो उसको कोई भी कलर भी दे सकते हैं। अब हमने ग्रेवी तैयार करने के लिए उसी कढ़ाई में
थोड़ा सा ऑयल था, उसमें देसी घी का यूज़ किया है। आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं, वही चीज़ है रिचनेस वाली। इनका जो मक्खन और घी से आप यूज़ करते हैं तो उनका स्वाद ही अलग हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसमें हमने अपनी तैयार की हुई ग्रेवी डाल दी है। गाढ़ी है बहुत ज़्यादा ग्रेवी, तो आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए और ग्रेवी तैयार करते हैं। तो इसमें हमने मसाले ले लिए थे। हमें थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और पनीर मसाला डाल दिया है और टमाटर की ग्रेवी जो है इसमें डाल दी है। घी और बटर का यूज़ आपको ज़रूर करना है, भले ही थोड़ा कीजिए ऑयल के साथ। इस तरीके से हम अपनी ग्रेवी पका लेंगे। ये गाढ़ी हो गई है। ग्रेवी की थिकनेस आपको ही तय करनी है। अगर आपको थिकनेस उसकी जो बनानी है तो आप चाहे तो पतला, अगर पसंद करते हैं तो पतली बनाइए, नहीं तो सो होनी चाहिए, बहुत पतली नहीं होनी चाहिए। तो हमने बहुत पतली नहीं की है, थोड़ी सी गाढ़ी रखी है। ग्रेवी को बाउल में डाल के अपने कोफ्ते इसमें रख दिए हैं। कोफ्ते के ऊपर थोड़ी ग्रेवी डालेंगे और इसको फ्रेश क्रीम से सजा लेंगे। क्रीम भी डाल देंगे। हमने यहाँ क्रीम को फेंट लिया था तो थोड़ी सी पतली सी दिख रही है, मेरी घर की क्रीम है। और धनिया डाल के इसको सजा लिया है और इसको सर्व करेंगे गर्मा गर्म पराठा रोटी के साथ। और देखिएगा हमारा जो पनीर कोफ्ता एकदम तैयार हो गया है और इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि चम्मच लगाते ही ये फट गया है, टूट गया है। इसको आप खा के देखिए, इतनी रिचनेस होती है। आपने मक्खन, काजू और घी का यूज़ किया है और अंदर तो पनीर है ही ड्राई फ्रूट्स के साथ, तो बहुत ही रिचनेस वाली ये जो रेसिपी रहती है आपके मुंह में जाते ही घुल जाती है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही टेस्टी लगती है। बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। रोटी के साथ आप इसको सर्व कीजिएगा और बताइएगा दोस्तों ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी। हमारी पनीर कोफ्ता की रेसिपी तैयार है दोस्तों, एंजॉय।